नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से एसवीवी के इस एजुकेशनल पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने पार्ट 2 गरिमा, पार्ट 2 खुशी की तलाश में लेकर आया हूं। ये एक इटली की लोक कथा है जो कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। आइए इसकी शुरुआत करते हैं कहानी से। आइए अब इसकी कहानी पर हम एक प्रकाश डालेंगे कि एक थे राजा गिफार्ड, जो कि शांति प्रिय और शक्तिशाली राजा थे, जो अपने राज्य पर शासन करते थे। प्रजा उनकी पूजा करती थी, पूरी तरह उन पर विश्वास करती थी। साम्राज्य उनका बहुत ही सुखी था और उनका एक बेटा था जिसका नाम था राजकुमार जोनास। बुद्धिशाली, प्रतिभाशाली, खूबसूरत युवक, लेकिन हमेशा अप्रसन्न रहता था। अप्रसन्नता की स्थिति अनेक प्रयास किए गए, लेकिन हमेशा दुखी रहता था। राजकुमार अक्सर अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर शून्य दृष्टि से खिड़की के बाहर देखता रहता था। उसके पास कोई भी घटनाएं घटती थी, लेकिन वह उसमें दिलचस्पी नहीं लेता था। भव्य समारोहों और शाही उत्सव जो है वो उसके ऊपर अप्रभावित रहते थे, मतलब कोई असर नहीं पड़ता था। राजा गिफार्ड ने एक दिन अपने पुत्र को देखा तो उन्हें इसकी चिंता सताने लगी कि आखिर, और उन्होंने उससे पूछा कि जोनास, ऐसी कौन सी बात है इसकी चिंता तुम्हें खाए जा रही है। उन्होंने यहाँ तक भी पूछा कि भाई कोई अगर स्त्री है जिसके वजह से तुम परेशान रहते हो और ये तुम्हारे प्रेम प्रदर्शित करने का तरीका है तो मुझे बताओ। लेकिन वह फिर भी मानने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा नहीं, पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मुझे खाई जा रही है, मैं उसके ऊपर मुझे भी पता नहीं होता चल रहा है कि आखिर ये स्थिति क्या है। अब राजा को जो है वो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। अब राजा ने फिर उसके बाद 3 दिनों तक ज्योतिषियों से, विद्वानों से, चिकित्सकों से, डॉक्टरों से उन्होंने एक फरमान जारी किया, उनसे विचार विमर्श किया। 3 दिन तक उन्होंने कोशिश की कि भाई अपने बच्चे को वो किसी भी प्रकार से जो ये दुखी रहता है उससे निजात दिलाया जाए, उसे दूर किया जाए, इसके दुख का जो कारण है उसे दूर किया जाए। अब उसके बाद उनके मुख्य ज्योतिषी जो थे, एस्ट्रोलॉजर, जो मेन एस्ट्रोलॉजर थे, जो राज ज्योतिषी जिसे कहा जाता है, वो जांक्लो थे। जांक्लो ने जो है वो महाराज को कहा कि हमने काफ़ी विचार के बाद एक ऐसे मुद्दे पर हम पहुँचे कि कोई एक ऐसा सुखी व्यक्ति आप ढूंढ कर लाइए और उसकी कमीज मीन्स उसकी शर्ट जो है, अगर वो हम जो है यहाँ पे जोनास को पहना देंगे तो यह सुखी हो जाएगा। अब राजा की बात सुनकर जो भी लोग थे वो सारे लोग प्रयास करने लगे। सबसे पहले जो व्यक्ति आया कि सबसे संतुष्ट व्यक्ति कौन है, अब इसके ऊपर चर्चा होने लगी। और जैसे जैसे चर्चा होने लगी वैसे वैसे इसी चर्चा के साथ साथ जैसे जैसे मतलब चर्चा हो रही थी वैसे वैसे सबसे पहला व्यक्ति जो आया वो आया आपका एक पुजारी ने कहा कि मैं यहाँ का सबसे संतुष्ट व्यक्ति। अब उसकी संतुष्टता देखिए, अब वह व्यक्ति अपने आप को संतुष्ट तो कह रहा था, लेकिन जैसे ही राजा ने कहा ठीक है, अगर आप संतुष्ट व्यक्ति हैं तो आपको अगर राज ज्योतिषी बना दिया जाए तो कितना अच्छा। जैसे ही राज ज्योतिषी शब्द सुना वैसे ही पुजारी का चेहरा चमक उठा, वह एकदम खुश हो गया। और जब राजा ने इस स्थिति को देखा तो उनको समझ में आ गया कि ये जो है ये यहाँ पर संतुष्ट व्यक्ति, जो पुजारी है वो अपने आप को संतुष्ट कह रहा है, तो इसकी संतुष्टता कहाँ है। उसने कहा इसे जेल में बंद कर। अगर आप संतुष्ट व्यक्ति होते तो सबसे पहले अगर आपको ये पदवी दी गई है तो इसे आप मना कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और राजा को बहुत गुस्सा। फिर ऐसा उन्हें महसूस हुआ कि पड़ोसी राजा जो है वो सबसे शक्तिशाली राजा है,
एक बार उससे भी पूछा जाए, उसके पास राजपाट है, एक राजा है, तो शायद वह जो है वो पूरी तरह से संतुष्ट होगा। लेकिन जैसे ही राजा ने अपने दूत को भेजा उनके पास और पूछा कि अगर आप सबसे संतुष्ट व्यक्ति हैं तो जो भी इस स्थिति थी उसको बताने की कोशिश की। लेकिन जब राजा ने सुना कि जो है कि मैं कब मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, मेरे पास सब कुछ है, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन कब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा और ये सब खो दूंगा इसकी चिंता मुझे रात तो दिन सताए रहती। और ये दूत ने राजा को, अब जब वो वहाँ से दूत जब ऐसा समाचार लेकर आया कि इस प्रकार से राजा ने कहा, तो वो बहुत दुखी हुआ। उसका पुत्र जो है वो दुख की प्रतिमूर्ति, मतलब एक दुख जो है उसे देखकर ऐसा महसूस होता था कि जैसे दुख के सामने ही अब जो है, अब दूत ने अब क्या किया है, तो वो इसी में परेशान, ये हमेशा परेशान रहता था अपने पुत्र के दुख से। आइए अब कहानी के अंतिम पड़ाव पर हम लोग पहुँचते हैं। अब राजा ने यहाँ पर राजा के ऐलान के बाद बहुत कोशिशें हुई, बहुत लोगों ने कोशिश किया, लेकिन कोई भी राजा के प्रश्नों के सामने टिक नहीं पाया। और राजा को यह महसूस हुआ कि एक खुशी व्यक्ति मिलना बहुत ही मुश्किल है, जो एकदम संतुष्ट व्यक्ति हो। एक बार वो शिकार खेलते खेलते, मतलब एक खरगोश का पीछा करते करते वो रास्ता भटक, वह अपने घोड़े पर जा रहा था, घोड़े पर सवारी करते हुए वो आगे बढ़ा और वहाँ से जा रहा था, और जाते हुए उसने देखा, राजा ने देखा कि एक व्यक्ति है वो जमीन पर एक पत्थर के सहारे जो है वहाँ पर लेटा। राजा ने एक प्रयास किया, एक कोशिश की कि क्यों ना इससे इसको कहा जाए, और राजा ने उसे अपने जो है, राजा ने उसे कोशिश की कि इसे किसी प्रकार का लाभ है, एक खूबसूरत सा सरकंडों के बीच, सरकंडे में सो जो पत्तियाँ हरी हरी होती हैं उन्हें, कि वो उनके बीच में, और वो व्यक्तिगत, तो राजा ने एक कोशिश की कि हे युवक सुनो, क्या तुम देश के राजा के व्यक्तिगत सलाहकार के पद पर नियुक्त होना चाहो। अब वो टुड्डी को खुजलाने लगा, इसे टुड्डी कहते हैं, टुड्डी को खुजलाने लगा कि हे युवक सुनो, क्या तुम देश के राजा के व्यक्तिगत सलाहकार के पद पर नियुक्त होना चाहोगे। ऐसा राजा ने पूछा। मैं सलाहकार, तो युवक ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, बहुत ही परेशानी वाला पद है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही खुश हूँ। राजा का चेहरा खुशी से चमकने लगा और राजा ने यह स्वीकार किया, तुम ही वह सुखी व्यक्ति हो, मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि आखिरकार एक पूरी तरह खुश व्यक्ति जो है वो मुझे मिल गया। और युवक ने कहा, और जल्दी से खड़े हो जाओ, उस युवक को आज्ञा दी। राजा ने उस युवक को आज्ञा दी कि जल्दी से खड़े हो जाओ, आखिर मुझे वह व्यक्ति मिल गया। लेकिन उसके बाद में, लेकिन कुछ समय के बाद जो है वो, आइए प्रश्नोत्तर की तरफ हम मतलब बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं भाषा के अभ्यास का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजा गिफार्ट ने अपनी प्रजा से कैसे संबंध थे। फर्स्ट क्वेश्चन, राजा गिफार्ट के अपनी प्रजा से कैसे संबंध थे। राजा गिफार्ट के अपनी प्रजा से सौहार्दपूर्ण संबंध थे। राजा प्रजा का ध्यान रखता था और प्रजा उसे पूछती थी, उस पर अपार विश्वास करती थी। सेकंड वन है कि किन बातों से पता चलता है कि जोनास उदास था। जोनास शून्य दृष्टि से खिड़की के बाहर देखता रहता था, आसपास घट रही घटनाओं में रुचि नहीं लेता था, भव्य समारोहों और उत्सवों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता था,
उसके चेहरे पर अप्रसन्नता का भाव छप सा गया था। राजा ने क्या इश्तिहार लगवाए? राजा ने इश्तिहार लगवाया कि जो भी पूर्णतः सुखी व्यक्ति के बारे में बताएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। नाव बताइएगा। चौथा प्रश्न है, गिफार्ड को पड़ोसी राजा के बारे में क्या सूचना मिली? गिफार्ड को सूचना मिली कि पड़ोसी राजा देश का अत्यंत शक्तिशाली राजा है, शांतिपूर्ण राज्य का स्वामी है और असाधारण रूप से सुखी है। आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हुए हम देखते हैं कि कुछ शब्दों में, नेक्स्ट हमारा होता है कुछ शब्दों में, जोनास का व्यक्तित्व कैसा था? जोनास बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और आकर्षक युवक था जो हमेशा अप्रसन्न रहता था। जोनास बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और आकर्षक युवक था जो हमेशा अप्रसन्न रहता था। सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है, राजा चिंतित क्यों था? राजा की चिंता का कारण था जोनास का निरंतर और अकारण अप्रसन्न रहना। तीसरा प्रश्न है, पुत्र के लिए राजा को क्या चाहिए था? उसका उत्तर देखिए, अपने पुत्र के लिए राजा को सुखी व्यक्ति की कमी चाहिए थी। अभ्यास में अगला प्रश्न है हमारा पाठांश। अब पाठांश में हम देखते हैं, इसमें 3 प्रश्न है। एक है, पहला प्रश्न है इसमें, राजा ने पुजारी से क्या कहा? क्या आप शाही पुजारी बनना चाहेंगे? राजा ने पुजारी से क्या पूछा? क्या आप शाही पुजारी बनना चाहेंगे? दूसरा प्रश्न, पुजारी की प्रतिक्रिया क्या रही? पुजारी शीघ्र ही शाही पुजारी बनने के लिए प्रस्तुत हो गया। पुजारी शीघ्र ही शाही पुजारी बनने के लिए प्रस्तुत हो गया। राजा क्रोधित क्यों हो उठा? वह पुजारी जो स्वयं को संतुष्ट और सुखी बता रहा था वास्तव में पूरी तरह सुखी नहीं था। उसके मन में लालसाएं बसी थी। इस जानकारी ने राजा को क्रोध दिला दिया। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अधिकतम शब्दों में, आंसर इन अ फ्यू वर्ड्स, अधिकतम शब्दों में कौन कौन से प्रश्न और उसके उत्तर क्या है। तो सबसे पहले, बेटे को प्रसन्न करने के उपाय जानने के लिए राजा ने क्या किया? पहला प्रश्न है, बेटे को प्रसन्न करने के उपाय जानने के लिए राजा ने क्या किया? बेटे को प्रसन्न करने के लिए राजा ने अनेक बेहतरीन चिकित्सकों, ज्योतिषियों और विद्वानों से परामर्श लिया। बेटे को प्रसन्न करने के लिए राजा ने अनेक बेहतरीन चिकित्सकों, ज्योतिषियों और विद्वानों से परामर्श लिया। फिर दूसरा प्रश्न है कि क्या पड़ोसी राजा सुखी था? कारण सहित बताएं। पड़ोसी राजा सुखी नहीं था। उसे सदा यह भय बना रहता था कि वह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और सारे राजसी सुख वह भोग रहा है व्यर्थ हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न, राजा अपने दल से कैसे भटक गया? राजा अपने दल से कैसे भटक गया? एक खरगोश का पीछा करते करते राजा अपने दल से भटक गया। इस कहानी को पढ़कर हमें क्या शिक्षा मिलती? इस कहानी को आपने देखा, सुना, तो इसे सुनकर आपको क्या शिक्षा महसूस होती है वो आपको लिखना है। आप अपने शब्दों में भी इसे लिख सकते हैं। इस कहानी को पढ़कर हमें यह शिक्षा मिलती है कि सुख मन की एक स्थिति है। असली बाहरी सुख साधनों में नहीं, मन की शांति में बसता है। बहुत छोटी वस्तु भी हमें सुख प्रदान कर सकती है और अपार संपदा के स्वामी होकर भी हम व्याकुल बने रह सकते हैं। एक बार फिर से मैं इस उत्तर को बोलूँगा कि इस कहानी को पढ़कर या इस कहानी को सुनकर हमें यह शिक्षा मिलती है कि सुख मन की एक स्थिति है। असली बाहरी सुख साधनों में नहीं, मन की शांति में बसा है। बहुत छोटी वस्तु भी हमें सुख प्रदान कर सकती है और अपार संपदा के स्वामी होकर भी हम व्याकुल बने रह सकते हैं। अगला भाग है मूल्य आधारित प्रश्न। मूल्य आधारित प्रश्नों के उत्तर आप चाहें तो अपने आप से भी लिख सकते हैं।
और अपने आप से आप इसे एक विस्तृत रूप में आपको लिखना होता है। तो मूल्य आधारित प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, क्या आप पूरी तरह से सुखी हैं? आपको किन चीज़ों से सुख मिलता है? इसका उत्तर दें। नहीं, हम पूरी तरह से सुखी नहीं। पढ़ाई और परीक्षा की चिंता हमें चैन नहीं लेने देती, हमें मन की शांति से सुख मिलता है। अगर हमारा मन शांति तो ही हमें सुख मिलता है। फिर दूसरा प्रश्न है कि हमारा आज का समाज सुविधाओं से भरा पूरा है, फिर भी अधिकतर लोग तनावग्रस्त क्यों रहते हैं? सभी सुख सुविधाएं होते हुए भी आज के समाज में तनाव का कारण है दूसरे के सुख से अपने सुख की तुलना करना। उन्हें दूसरे लोग अपने से ज़्यादा सुखी प्रतीत होते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। दूसरा कारण यह है कि विज्ञान और तकनीकी में उन्नति के कारण रोज बेहतर चीज़ें सामने आती हैं। आपने जो आज खरीदा है, कल उसी वस्तु का बेहतर संस्करण बाजार में उपलब्ध होगा और आपको अपना सामान पुराना लगने लगेगा। तीसरे और चाहिए की प्रवृत्ति विद्यमान होती है। हमेशा हम अधिक से अधिक ग्रहण करने की, अधिक से अधिक लेने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से हमारा जो समाज है। अब आपके पुस्तक का सबसे मुख्य जो पार्ट है वो है भाषा मंजूषा। भाषा मंजूषा के अंदर देखिए, सबसे पहले प्रत्यय जो है, प्रत्यय दिए गए शब्दों के प्रत्यय बनाइए। तो ईया शब्द अंत में आना चाहिए, प्रत्यय हमेशा अंत में आते हैं। तो सबसे ईया शब्द से दो शब्द जो मतलब बनते हैं वो है हमारे मुखिया और घटिया। इन में अगर जो हम इन अंत में प्रत्यय लगाते हैं तो मालिन, धोबिन, मान में बुद्धिमान, शक्तिमान, इत में लिखित, पठित, और ये में भारतीय, कथनीय, फिर इक में धार्मिक, मानसिक, फिर ता अगर जो है तो डूबता, चढ़ता, फिर ईला से सजीला,